हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। गरीब बच्चों को नहीं मिला प्रवेश तो रद्द होगी स्कूल की मान्यता। अब वीडियो क्लिप से पढ़ाएंगे गुरुजी। बोरों में भरकर आई प्रश्नों पर आपत्तियां। भरी सभा में विधायक को मारा थप्पड़। काम में लापरवाही पर प्रधानाध्यापकों के वेतन रोकने का आदेश। 6800 की सूची से संतुष्ट नहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी। आरक्षण नियमावली 1994 का घोर उल्लंघन। यूपी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का आदेश जारी। 17 नहीं 97,000 चाहिए। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने नौकरी की मांग को लेकर कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद में किया प्रदर्शन। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। गरीब बच्चों को नहीं मिला प्रवेश तो रद्द होगी स्कूल की मान्यता। शिक्षा निदेशक ने दी चेतावनी। गोरखपुर शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी के तहत निजी स्कूलों में 25% आरक्षित सीटों पर प्रवेश देने से इनकार करना स्कूलों को महंगा पड़ सकता है। निदेशक बेसिक शिक्षा की कॉन्वेंट व निजी स्कूलों को चेतावनी देते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड के विद्यालयों द्वारा दुर्बल वर्ग के बच्चों को प्रवेश नहीं देने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि संज्ञान में आया है कि कुछ स्कूल निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे में उनके विरुद्ध मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जाएगी। यह है नियम। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटी के तहत निजी स्कूलों को 25% सीटों पर दुर्लभ व अलाभित समूह के बच्चों को प्रवेश देने के निर्देश हैं। इसके लिए निजी स्कूलों को सरकार शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए प्रति बच्चा 450 रुपये प्रतिमाह की दर से अनुदान भी देती है। यदि बच्चे की पढ़ाई पर आने वाला खर्च 450 रुपये से कम होगा तो स्कूल को वास्तविक खर्च के भुगतान की व्यवस्था है। शासन स्तर से अभिभावकों को किताब, कापियों और ड्रेस की व्यवस्था करने के लिए अलग से व्यवस्था करती है। इन शिकायतों पर सख्त हुआ विभाग। जिन शिकायतों को मिलने के बाद विभाग ने सख्ती बरती है उसमें विभाग की ओर से बच्चों की चयन सूची उपलब्ध कराने के बाद भी विद्यालय ने प्रवेश नहीं दिया। चयनित बच्चों के अभिभावकों से अनावश्यक अभिलेख मांगे गए और उनका सत्यापन खुद किया। जिन बच्चों को दाखिला मिला उनसे समय समय पर वसूली करना और उनकी रसीद उपलब्ध नहीं कराना तथा कुछ स्कूलों ने बच्चों का नाम काट दिया और अभिभावकों व बच्चों को परेशान किया जाना आदि शामिल हैं। आरटी के तहत जो स्कूल प्रवेश नहीं लेंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके विरुद्ध मान्यता प्रत्याहरण तक की कार्रवाई की जा सकती है। इस संबंध में शासन के निर्देश का 100% पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। रमेंद्र कुमार सिंह बीएसए। अब वीडियो क्लिप से पढ़ाएंगे गुरुजी। प्रतापगढ़ कोरोना संक्रमण से बचाव के निर्देश के बाद माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन की तैयारी शुरू हो गई है। कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लास देने के लिए विषयवार शिक्षा ग्रुप बनाएंगे। इसके अलावा वीडियो क्लिप के जरिए भी पढ़ाई कराई जाएगी। कोरोना की पहली व दूसरी लहर के दौरान लॉकडाउन में विद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन शुरू किया गया था। अब फिर तीसरी लहर शुरू होने के बाद शासन ने ऑनलाइन क्लास संचालन का निर्देश दिया है। बृहस्पतिवार को विद्यालयों में दिन भर इसकी तैयारियां होती रहीं। कक्षा 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों की सूची तैयार की गई। उनके व्हाट्सएप नंबर एकत्र किए गए। सभी विषयों के शिक्षकों ने अपने अपने ग्रुप तैयार किए। इसके बाद बच्चों को फ़ोन कर क्लास टाइम की जानकारी दी गई। बच्चों को ग्रुप में सभी शिक्षक अपने अपने विषय का वीडियो क्लिप बनाकर भेजेंगे। क्लास लेने के बाद में वह बच्चों को जो भी दिक्कत होगी वह ग्रुप में भेजकर अवगत कराएंगे। इसके अलावा ग्रुप में वर्कशीट भी भेजी जाएगी। डीआईओएस डॉक्टर सर्वदानंद ने बताया कि ऑनलाइन क्लास में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षकों को नियमित क्लास लेनी होगी। बोरों में भरकर आई प्रश्नों पर आपत्तियां। पिछली बार प्रति प्रश्न आपत्ति करने पर लिए थे 500 रुपये। इस बार निःशुल्क आपत्ति लेने के कारण बढ़ गई संख्या। इस महीने में सभी आपत्तियों के निस्तारण का रखा लक्ष्य। प्रदेश की अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 2003 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए 3 चरणों में आयोजित 47 विषयों की लिखित परीक्षा के प्रश्नों पर आई आपत्तियों ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अफसरों और कर्मचारियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। अभ्यर्थियों ने आयोग को 8 बोरा भरकर आपत्तियां भेज दी है, जिसे छांटने में सभी स्टाफ यहां तक कि चपरासी को भी लगा दिया गया है। कई अभ्यर्थियों ने अपनी आपत्तियों के साक्ष्य के रूप में पूरी किताब भेज दी है। इसके अलावा ईमेल पर भी तकरीबन 4000 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। आयोग के समक्ष समस्या है कि साक्ष्य के रूप में मिले 8 बोरा सामग्री तब तक सुरक्षित रखना है जब तक कि परिणाम घोषित करने के बाद ज्वाइनिंग ना हो जाए, क्योंकि किसी प्रश्न का विवाद हाईकोर्ट में जाने पर अभ्यर्थी से प्राप्त साक्ष्य भी प्रस्तुत करना पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार बहुत अधिक संख्या में प्रश्नों पर आपत्तियां आने का एक बड़ा कारण यह है कि आयोग ने आपत्तियां दर्ज कराने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया था। पिछली भर्ती में प्रति प्रश्न पर आपत्ति के लिए 500 रुपये लिए गए थे और एक और प्रमुख कारण अनंतिम उत्तर कुंजी में 3 बार संशोधन करना भी रहा। हालांकि अब आयोग ने पूरी ताकत आपत्तियों के निस्तारण में झोंक दी है। भरी सभा में विधायक को मारा थप्पड़। उन्नाव शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में मंचासीन सदर विधायक पंकज गुप्ता को एक बुजुर्ग ने तमाचा जड़ दिया।
घटना 3 दिन पहले बुधवार की है। शुक्रवार को उसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो सत्ताधारी पक्ष में सनसनी मच गई। तरह तरह की चर्चाओं के बाद देर शाम विधायक ने बुजुर्ग को साथ बैठाकर मीडिया से बात की। कहा, बुजुर्ग उनके पिता तुल्य हैं, काफी समय से परिचित हैं, मंच पर मुंह घुमाए बैठा था, इसलिए उन्होंने दुलार में टीप मारी थी। विधायक ने विपक्षी दलों पर वीडियो से छेड़छाड़ कर वायरल करने का आरोप लगाया है। सिकंदरपुर सरोसी ब्लॉक के जंगेनगर चौराहे पर बुधवार को शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान परमनी गांव निवासी बुजुर्ग चतपाल भीड़ के बीच से निकलकर आया और हाथ हिलाकर नाचने लगा। नाचते नाचते वह मंच तक पहुंच गया और विधायक को तमाचा मार दिया। यह देख समर्थक व सुरक्षाकर्मी हड़बड़ा गए। आनन फानन बुजुर्ग को वहां से हटाकर मंच से खींचकर दूर ले गए। बुजुर्ग के हाथ में लाठियां और सिर पर भारी किसान यूनियन की हरी व सफेद टोपी थी। 2 दिन तक इस मामले में कोई बहुत अधिक चर्चा नहीं हुई, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। इस पर विधायक ने अपने कैंप कार्यालय में बुजुर्ग को बुलाकर मीडिया से सामना कराया। पहले विधायक ने अपनी बात रखी, फिर बुजुर्ग ने वही बातें दोहराई। बुजुर्ग ने कहा, विधायक उनके परिचित हैं, बड़े होने के नाते आशीर्वाद के रूप में दुलार के रूप में टीप मारी थी। विधायक ने इसे विपक्षियों की साजिश बताया। कहा कि वीडियो से छेड़छाड़ कर उसे वायरल करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। मंच के पीछे ज़्यादा लोग नहीं थे। प्रयागराज परिषदीय स्कूलों में शैक्षिक सत्र 2021-22 में यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग एवं जूता मोजा क्रय करने के लिए धनराशि छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खाते में सीधे जाना है। इसके लिए नामांकित छात्रों के डीबीटी सीधे धनराशि का हस्तांतरण का कार्य पूर्ण करने का निर्देश प्रधानाध्यापकों को दिए गए थे। समीक्षा में पाया गया कि निर्देश के बावजूद कई प्रधानाध्यापकों ने उक्त कार्य को पूर्ण करने में लापरवाही बरती। इस पर बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने इन प्रधानाध्यापकों का जनवरी का वेतन रोकने का आदेश दिया है। वहीं शिक्षक संघ ने इस आदेश पर नाराजगी जताई है। 6800 की सूची से संतुष्ट नहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, आरक्षण नियमावली 1994 का घोर उल्लंघन। प्रयागराज 69,000 भर्ती के तहत आरक्षित और विशेष आरक्षित वर्ग के लिए बुधवार को जारी 6800 चयनितों की चौथी सूची से भी अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है। अभ्यर्थियों का दावा है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण की जगह मात्र 3.86% आरक्षण दिया गया है। उन्हें केवल 2637 सीट ही दी गई। वहीं एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को 21% की जगह मात्र 16.6% आरक्षण दिया गया, जो पूरी तरह से गलत है। सरकार ने इस भर्ती की मूल चयन सूची न बनाकर जिले स्तर पर किया, जिसमें अभ्यर्थियों के मूल गुणांक, कैटेगरी एवं सब कैटेगरी आदि को छुपा लिया है, जो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि हर भर्ती की एक मूल चयन सूची बनाई जाती है, लेकिन यहाँ इस भर्ती की मूल चयन सूची नहीं बनाई गई। इस भर्ती में गलत तरीके से चयन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने इस भर्ती की मूल चयन सूची न बनाकर जिले स्तर पर किया, जिसमें अभ्यर्थियों के मूल गुणांक, कैटेगरी एवं सब कैटेगरी आदि को छुपा लिया है, जो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि हर भर्ती की एक मूल चयन सूची बनाई जाती है, लेकिन यहाँ इस भर्ती की मूल चयन सूची नहीं बनाई गई। इस भर्ती में गलत तरीके से चयन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाए। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी राजेश चौधरी का कहना है कि उन लोगों ने निर्णय लिया है कि 6800 सीट पर घोटाला करने तथा गलत तरीके से चयनित अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किए जाने को लेकर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। इस भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह से बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का घोर उल्लंघन हुआ है। यूपी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का आदेश जारी। प्रदेश सरकार द्वारा आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि और प्रोत्साहन राशि देने के फैसले के संबंध में बृहस्पतिवार को बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है। अब इसी महीने से तीनों श्रेणी की कर्मियों को मानदेय बढ़े हुए दर से मिलेगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों लखनऊ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 श्रेणी की कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि करने के साथ ही कोरोना काल में बेहतर काम करने के एवज में प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त मानदेय के रूप में 1000 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 750 और सहायिकाओं को 500 रुपये मिल रहा है। इसे बढ़ाकर क्रमशः 1500, 1250 और 750 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की गई थी। इसके अलावा प्रोत्साहन राशि के रूप में आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 500 रुपये और सहायिकाओं को 250 रुपये प्रति माह की दर से दिया जाना है। यह प्रोत्साहन राशि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक दी जाएगी। 17 ने 97,000 चाहिए शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने नौकरी की मांग को लेकर कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद में किया प्रदर्शन। 97,000 पदों की शिक्षक भर्ती कराए जाने की मांग को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने कानपुर और इटावा में प्रदर्शन किया। शुक्रवार को कानपुर विकास भवन पहुंचे सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने अभ्यर्थियों को काफी देर तक समझाने का प्रयास किया, लेकिन अभ्यर्थियों ने उनकी एक न सुनी। सुबह 11 बजे शुरू हुआ हंगामा जारी है। हाथों में पोस्टर और तख्ती लेकर छात्र छात्राएं नौकरी की मांग कर रहे हैं। वहीं इटावा कलेक्ट्रेट के सामने अभ्यर्थियों ने जाम लगा दिया। सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट पहुंचे, लेकिन अभ्यर्थी डीएम मैडम से मिलने की जिद पर अड़े हैं। यूपी सरकार की इस साल आने वाली 97,000 पदों की बड़ी शिक्षक भर्ती पर संकट के बादल मंडराने लगे। बीते साल 2020 को सीएम योगी ने ऐलान किया था कि सरकार जल्द ही 97,000 पदों के लिए एक और शिक्षक भर्ती लेकर आएगी।
मगर वर्तमान में शिक्षक भर्ती के विवादों में आने के बाद भर्ती की प्रक्रिया आधार में लटक गई। एक तरफ भर्ती प्रक्रिया को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार भी प्रकरण की जांच करवा रही है। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।